एक दफ़ा का जिक्र है कि 5 अमीर आदमी घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने निकले। उनके पास बंदूकें थीं और बहुत सी गोलियां भी। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया कि खाने पीने का ज़रूरी सामान लेकर जंगल में पहुंच जाए। जंगल में एक अच्छी सी जगह देखकर पांचों अमीर आदमी घोड़ों पर से उतर खड़े हुए। नौकर भी सब सामान साथ लेकर वहीं पहुंच गया और इधर उधर से खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करके खाना पकाने लगा। अमीर आदमियों ने सोचा कि खाना खाकर ही शिकार खेलने का लुत्फ आएगा, इसलिए वो सब एक तरफ बैठकर आपस में बातें करने लगे और नौकर खाना पकाता रहा। इनमें से एक अमीर आदमी ने कहा, दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। शुक्र करो खुदा ने हमें गरीब नहीं बनाया। दूसरा अमीर आदमी, भाई सच कहते हो, लेकिन हमें चूंकि खुदा ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम गरीबों की इमदाद करें। सब ने उसके नेक और पाक ख्याल पर वाह वाह की। कहने लगे, वो इंसान इंसान ही नहीं जो दूसरों को भूखा मरता देखकर उनकी मदद ना करे। तीसरा अमीर आदमी, ये कोई शराफत है कि एक आदमी तो सोने में खेले और दूसरा बेचारा पेट भर कर खाना भी ना खाए। पांचों अमीर आदमी गरीब लोगों से हमदर्दी जता रहे थे कि इतने में उधर से एक लकड़हारा गुजरा। उसने एक सूखा हुआ दरख्त देखकर उसे काटना शुरू कर दिया। बेचारा बहुत बूढ़ा था, मगर पेट की खातिर हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर ले जाता। वहाँ से जितने पैसे मिलते उनसे अपना और अपनी बीवी का पेट पालता। कुल्हाड़ा दरख्त पर लगता तो जोर से खट की आवाज़ आती। अमीर आदमी ये खट खट सुनकर बड़े गुस्से में आए। नौकर से कहने लगे, ये कौन नालायक है जो इस वक्त लकड़ियाँ काट रहा है? इसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। नौकर जाकर बूढ़े लकड़हारे को पकड़कर लाया। पहला अमीर आदमी बोला, ओ बूढ़े खबीस, क्या कर रहा था? हजूर, लकड़ियाँ काट रहा था। मैं एक गरीब आदमी हूँ। घर में मेरी एक बुढ़िया है। हमारा कोई बेटा नहीं जो हमारे लिए कमा सके। दूसरा अमीर आदमी, ए गधे, तुम्हारा कोई बेटा नहीं तो हमारे कान खाने क्यों इधर चला आया? बूढ़ा डर से कांपने लगा और बोला, हजूर, मुझे मालूम ना था कि आप यहाँ बैठे हैं, वरना मेरी क्या मजाल थी जो यहाँ आकर लकड़ियाँ काटता। तीसरे अमीर आदमी ने कहा, झूठ बकता है, इसने जानबूझकर शरारत की है। चौथा अमीर आदमी बोला, इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए इसके सर पर जूते लगाने चाहिए। बूढ़ा आदमी रोने लगा। पांचवें अमीर आदमी ने कहा, खबीस झूठ बोलता है। नौकर, जाकर छड़ी निकालो, ज़रा इसकी चमड़ी उधेड़ो। बूढ़ा लकड़हारा उनके पांव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा, मगर हर एक अमीर आदमी ने उसे ठोकरें मारी। अभी अभी वो लोग जो कह रहे थे कि हमें गरीबों से बेहद हमदर्दी है, अब एक गरीब बूढ़े को ठोकरें मार रहे थे। आखिर बड़ी मुश्किल से बूढ़े को माफ़ी मिली और वो रोता धोता अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल में गायब हो गया। पांचों अमीर आदमी फिर अपनी अपनी जगह पर बैठकर बातें करने लगे। पहले अमीर आदमी ने कहा, भाई खूब मज़ा रहा। दूसरा अमीर आदमी, मैंने बूट से एक ऐसी ठोकर लगाई है कि याद ही करता होगा। तीसरा अमीर आदमी, मुझे तो ऐसे मालूम हुआ है कि मैंने उसकी कोई पसली तोड़ दी है। चौथा अमीर आदमी, अच्छा लुत्फ रहा है। पांचवा अमीर आदमी, हाँ हाँ बहुत। वो बहुत देर तक खुश होते रहे कि उन्होंने बूढ़े को खूब सजा दी है। इसके बाद वो फिर एक दूसरे से कह रहे थे कि हम गरीबों की हमदर्द हैं, और खुदा को कोस रहे थे कि उसने क्यों एक आदमी को अमीर बनाया है और दूसरे को गरीब। इतने में नौकर ने आकर इतला दी, खाना तैयार है। यह खबर सुनकर उन्होंने बातें बंद कर दी और खाना खाने के लिए तैयार हो गए। नौकर ने तरह तरह की चीज़ें उनके सामने रखी। पुलाव, जर्दा, कोरमा, कबाब, कई किस्म के फल और मिठाइयाँ भी थीं। वो मज़े ले लेकर खाना खा रहे थे कि इतने में एक भूखा फ़कीर वहाँ से गुजरा। उसने नज़दीक आकर कहा, बाबा, भूखा हूँ, एक रोटी खुदा के वास्ते दो ताकि पेट भर लूँ। अमीर आदमियों को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, शक्ल से तो चंगा भला मालूम होता है, तुझे बिल्कुल भूख नहीं है, सिर्फ हमें तंग करने यहाँ आया है, तो अब तुझे इस शरारत की सज़ा मिलकर रहेगी। उन्होंने नौकर से कहा कि इस फ़कीर को मुर्गा बनाए और पीठ पर गिनकर 10 जूते लगाए। नौकर ने ऐसा ही किया। फ़कीर रोटी की बजाय जूते खाकर वहाँ से चला गया और अमीर आदमी उस पर हंसते रहे। खाना खाकर हाथ धोए और अपनी अपनी बंदूकें लेकर शिकार को निकल खड़े हुए। उन्होंने नौकर वहीं छोड़ दिया और कहने लगे, हम शिकार खेलकर अभी आ रहे हैं, चाय तैयार रहे, हम आते ही चाय पियेंगे। जो हुक्म सरकार, नौकर ने कहा। वो अमीर आदमी घोड़े दौड़ाकर जंगल में गायब हो गए।
घोड़े दुड़ा दुड़ा कर थक गए मगर शिकार न मिला। वो हिरन की तलाश में बहुत दूर निकल गए थे। आखिर जब भूख लगी तो उन्होंने फैसला किया कि वापस जाकर चाय पी जाए। सब ने यह बात मान ली। जंगल बहुत घना था, रास्ता भूल गए, कुछ पता नहीं चलता था किधर जाएं किधर ना जाएं। वो बहुत घबराए। कभी घोड़े दौड़ाकर मछली को चले जाते, कभी मगरिब को, मगर उन्हें वो जगह ना मिल सकी जहाँ से वो चले थे। अब तो भूख के मारे उनका बुरा हाल था। सफ़र करने की वजह से उनका जिस्म टूट रहा था और अब शाम होने की वजह से जंगल में अंधेरा होने लगा था। वो डरने लगे। हालांकि उनके पास बंदूकें थीं, मगर फिर भी वो डरपोक थे। सोचने लगे, अगर रात को कोई शेर चुपके से आकर उन्हें खा गया तो क्या होगा। काफ़ी रात गुजर गई तो वो घोड़ों पर से उतर पड़े। घोड़े चल चल कर थक गए थे और पांचों अमीर आदमी भूख के मारे एक कदम आगे नहीं चल सकते थे। वो ज़मीन पर गिर के लेट गए। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज रात वो मारे भूख के मर जाएंगे। इसलिए अपने बीवी बच्चों को याद करके रोने लगे, मगर भूख की वजह से रोया भी नहीं जा सकता था। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। जुबान सूख कर कांटा हो गई थी। वो बात करने की कोशिश करते, मगर हलक से आवाज़ ना निकलती थी। उन्हें मालूम हो गया अब मौत का वक्त आ पहुंचा है, वो यहीं मर जाएंगे और उनकी लाशों को जंगल में रहने वाले गीदड़ और भेड़िए चट कर जाएंगे। अचानक उन्हें दरख्तों की उस तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी आदमी की आवाज़ थी। वो आदमी किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। अमीर आदमी सोचने लगे, इस तरफ शायद कोई साधु रहता है जिसने शहर से दूर जंगल में कुटिया बना ली है ताकि वो इस कुटिया में आराम से इबादत कर सके। इनमें से एक ने थूक से अपना हलक तर किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, बाबा। उधर से फौरन आवाज़ आई, कौन हो बेटा, तुम कहाँ हो। अमीर आदमी जोगी की आवाज़ सुनकर एक बार जी उठे। अब उन्हें अपने बचने की उम्मीद नजर आ गई। जोगी उन्हें तलाश करता करता नज़दीक आ गया। अमीर आदमियों ने टूटे फूटे लफ्ज़ों से बताया, बाबा हम भूख की वजह से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो, खुदा के वास्ते हमारी जान बचा लो। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं। अगर हम इस जंगल में भूखे प्यासे मर गए तो उन्हें कौन संभालेगा। हमारे बच्चे किसको अब्बा कहेंगे, वो यतीम हो जाएंगे, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। बाबा हमें कुछ खाने के लिए दो। रात के अंधेरे में जोगी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इन अमीर आदमियों की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे बड़ा तरस आया। कहने लगा, बेटो आओ, मेरे साथ आओ। दरख्तों के उस तरफ मेरी कुटिया है। जो कुछ मैं एक नज़दीक के गांव से मांग तांग कर लाया हूँ तुम खुशी से खा लेना। मैं और मेरी लड़की एक रात के लिए भूखे रह लेंगे। हमें भूखे रहने की आदत है। एक दो दिन नहीं, हम 6-7 दिन तक भी बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। आओ आओ मेरे साथ। मगर बाबा हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। जोगी बेचारा बूढ़ा था। सोचने लगा, अब क्या होगा। आखिर उसने हिम्मत की और एक अमीर आदमी को पीठ पर लाद कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुटिया की तरफ ले चला। उसे वहां छोड़कर फिर दूसरे को ले गया। इसी तरह उसने पांचों अमीर आदमियों को अपनी छोटी सी कुटिया में जा बिठाया। मगर बूढ़ा होने की वजह से कमज़ोर था, इसलिए बहुत देर तक बैठा हाँफता रहा। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, आयशा 2-4 रोटियां जो मैं मांग कर लाया हूँ उन्हें हाथ मत लगाना। हमारे यहाँ 5 मेहमान आए हैं, वो सब इन्हें दे दो। आयशा गुस्से में बोली, बाबा हम तो कल के भी भूखे हैं, कल शाम से कुछ नहीं खाया। बूढ़े ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम एक दिन और भूखे रह सकते हैं, मगर हमारे मेहमान भूख की वजह से मर रहे हैं। उन्हें बचाना और उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। कुटिया में अंधेरा था। आयशा ठुकरे खाती हुई अंदर आई और रोटियां बूढ़े के हाथों में देकर फिर बाहर चली गई। लीजिए खाइए। बूढ़े ने रोटियां उनके सामने रख दी और वो चीलों की तरह झपट कर रोटियां खाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनमें ज़िंदगी आने लगी और वो उठ बैठे। बूढ़ा उनके दिलचस्पी के लिए एक कहानी सुनाने लगा, मेरे मेहमानों, आज मुझे एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं जंगल में से गुजर कर गाँव में जा रहा था कि रास्ते में मुझे 5 अमीर आदमी मिले। वो सब अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे। मुझे भी उस वक्त बड़े ज़ोर की भूख लगी थी। मैंने उनसे रोटी मांगी, मगर इन्होंने रोटियों के बजाय मेरी पीठ पर गिनकर 10 जूते लगवा दिए और मैं जूते खाकर चुपके से चला गया। अभी तक मेरी पीठ दर्द कर रही है। अमीर आदमी को मालूम हुआ कि ये तो वही फ़कीर है जिसे उन्होंने सज़ा दी थी। वो बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बाबा जी वो हम ही थे, हमने ही आपको सज़ा दी थी। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप हमें सज़ा दीजिए। आपने तो खुद भूखे रहकर हमारा पेट भरा है और हम आपको एक रोटी तक ना दे सके। हमें सज़ा दीजिए बाबा जी। फ़कीर को जब मालूम हुआ कि ये वही लोग हैं तो वो चुप हो गया। दरअसल इसी भी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने उनके मुंह पर सारी बात कहकर बहुत बुरा किया है। फ़कीर कहने लगा, मेरे मेहमानों,
मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, मैं आपको क्या सज़ा दे सकता हूँ? मैंने आपके मुंह पर वो बात कहकर गुनाह किया है, आप मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन अफसोस है कि अंधेरे की वजह से मैं आपको पहचान नहीं सका, वरना मैं ऐसी बात कभी ना करता जिससे आपको तकलीफ़ हुई है। मुझे माफ़ कर दीजिए। अमीर आदमी ने जब देखा कि फ़कीर ने उनसे कितना अच्छा सलूक किया है, वो इसके पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे। रोटी खाकर अब उनके जिस्म में जान आ गई थी। दूसरे दिन सुबह अमीर आदमी अपने घोड़े पर बैठकर अपने घर चले तो उन्होंने फ़कीर और इसकी लड़की आयशा को भी साथ ले लिया। शहर पहुंचकर उन्होंने फ़कीर के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बना दी, जहां वो दिन रात बैठकर इबादत कर सके। एक अमीर आदमी ने आयशा की शादी अपने लड़के के साथ कर दी। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।